जब मैं स्ट्रगल करता था और जब ऑफ़िस टू ऑफ़िस जाता था तो मेरे पैरों में छाले पड़ जाते थे, क्योंकि चप्पल में मैं जाता था, पैदल बहुत चलता था। पैसे नहीं होते थे बस के लिए भी और ऑटो के लिए भी। खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। कभी चने खा लिए, कभी कुछ वड़ा पाव खा लिया, कभी दोस्तों ने कुछ खिला दिया। तो जब मैं स्ट्रगल करता था और हिम्मत जवाब देने लगती थी तो मैं एक गाना गाता था। बल्कि 2-3 गाने होते थे, वो गाता था। एक तो था गाना, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे संग, हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार पंकज, हिम्मत ना हार, चल चला चल, ओ पंकज चल चला चल, ओ पंकज चल चला चल, ओ पंकज चल चला चल। ये गाना गाता था मैं और खूब रोता था, आँख से आंसू आते थे। पर जब घर में आता था रात को तो चप्पल निकाल के और अपने पैरों में जो छाले पड़ जाते थे उनकी सिकाई करता था, उन्हें फूंक मारता था और कहता था कल बस आराम करूँगा और कल उसके बाद परसों जाऊँगा फिर स्ट्रगल करने। और फिर सुबह उठती थी, सुबह होती थी और फिर ऐसा जोश चढ़ता था, नहीं आराम नहीं करूँगा, चलूँगा आज भी स्ट्रगल करने। और फिर स्ट्रगल करने निकल जाता था और ऐसे मेरी ज़िंदगी चलती थी। तो आज लोग बोलते हैं पंकज यू आर सो लकी। मैं लकी नहीं हूँ दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने खून के आंसू रोए हैं इस मुंबई शहर में। मैं लकी नहीं हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। आपने वो दिन नहीं देखे जब मैं नाम भी नहीं बोल पाता था अपना और बोलता था पंकज टिटोरिया। और लोग बोलते थे अबे तुम हकले हो, तुम एक्टर बनने आ गए। हम लोग हकलों पे फिल्म नहीं बना रहे हैं, वापस जाओ, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा यहाँ पर। मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था उस समय, बस ये जोश था कि मैं थोड़ा बहुत नाटक करके आया था और मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि जब मैं डायलॉग बोलूँगा तो मैं तब नहीं हकलाऊँगा। और ये जोश था, सामने अमिताभ बच्चन आ जाए ना, खा जाऊँगा इस साले को पकड़ के, ये सोचता था। तो ये जोश था मेरे अंदर, उस जोश ने मुझे ज़िंदा रखा। पैसे नहीं होते थे मेरे पास, कोई सामने आता था दोस्त, उसे दोस्ती भी इसलिए करता था कि जब कोई बुरा वक्त आ जाएगा तो शाम को ही खाना खिला सकता है मुझे, इससे 10 रुपये ले लूँगा, इससे 20 रुपये ले लूँगा। ये ज़िंदगी थी मेरी। बहुत बुरा बुरा फेस देखा है। पैसे नहीं होते थे, अमिता जी को फ़ोन किया और बोला पैसे नहीं है, सेंड मनी। तुरंत वो पैसे का अरेंजमेंट करती थी, कभी 300, कभी 500, कभी 700, कभी 1000 भेजती थी, जबकि उनके अपने पास पैसे नहीं होते थे। मेरे बहुत दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने साथ में मुझे, वो सो गए, मैं रात को पहुंचा दत्तात्रेय लॉज गोरेगांव और उनको मैंने रात को उठाया। वो आज बहुत बड़े कैमरामैन है साउथ के, महेश। मैं बोलता था महेश भूख लग रही है, खाना खाना है यार। तो उसकी आदत थी, गुस्से में बोलता था तेरे पैसे नहीं आए अभी, तो बहुत काम कर रहा है, मुझे फिर उठा दिया, सो भी नहीं मैं, सुबह शूटिंग है मेरी और मैं नहीं जा रहा। फिर मैं लेट जाता था और फिर पीछे से आके बोलता था चल तुझे खाना खिलाता हूँ, और फिर मुझे उठाता था और नीचे विनोदा रेस्टोरेंट था गोरेगांव में, वहाँ जाकर मुझे खाना खिलाता था। मैं आज याद करता हूँ उन दिनों को। कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं कभी कुछ एक्टिंग भी करूँगा, पैसे होंगे मेरे पास। बहुत स्ट्रगल किया, आज वो दिन देखता हूँ।
कभी कहीं खाना खाया, 2.5 रुपये में राइस प्लेट खाते थे हम, कभी 3 रुपये में, 3.5 रुपये में राइस प्लेट, जो आज 200-250 रुपये की होती है। दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हिम्मत मत हारना। आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं एक्टर कैसे बनूंगा, है ना। बहुत जोश मेरे अंदर था, वो जिंदा आज भी है। तो लोगों की बातों की परवाह नहीं की, अपनी ज़िंदगी से उन लोगों की बातों को निकाल दो, चाहे वो आपके घर वाले हों, आपके दोस्त हों, आपके कोई भी हों, हटा दो उनको अपनी ज़िंदगी से, जो आपका मजाक बनाते हैं। उनको कुछ बोलना नहीं है, बट उनकी बातें बस सुनना। ये दुनिया है, इसे नंगा अच्छा लगता है ना कपड़े पहना अच्छा लगता है, ये तो मजाक बनाएगा तुम्हारी। मुझे बोलते थे बम्बई जाके होटल में काम करता है, बोलता मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। काम मिलता था, लेकिन जैसे काम मिलता था टेलीग्राम आता था घर से, फादर सीरियस कम सून, भाग जाता था, फिर काम निकल जाता था हाथ से। कभी असिस्टेंट डायरेक्टर बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ किया, 50 रुपये में काम किया, कभी 50 रुपये भी नहीं मिलते थे। बोलते थे खाना मिल जाएगा, बस खाना खा लेना। कभी कभी तो छोटे मोटे रोल करता था, तो सब जो एक्टर्स होते हैं वहाँ जाकर मैं खाने के लिए बैठ जाता था। तो मुझे वो प्रोडक्शन वाला कहता था तुम्हारा खाना यहाँ नहीं है, तुम वहाँ जा लाइन में लगो जहाँ जूनियर आर्टिस्ट बैठते हैं, वहाँ खाना खाओ। और मुझे शर्म आती थी, वहाँ जाता नहीं था, भूखा रहता था। तो मुझे लकी मत बोलना, मैंने पेशेंस रखे, मेहनत करता गया, हिम्मत नहीं हारी, बहुत कुछ किया। इसलिए आपको इतना ही कहूँगा, अगर आपने ठान लिया है कि आपको एक्टर बनना है, एक्टर बन के रहेंगे, कफन बांध के आना यहाँ पर। ये मत सोचना कि मैं 6 महीने की ट्राई करूँगा, 1 साल ट्राई करूँगा। जो ट्राई करते हैं वो लोग वापस ही जाते हैं, वो कभी यहाँ टिकते नहीं हैं। लेकिन जो लोग सर पे कफन बांध के आते हैं कि इस इंडस्ट्री की रोटी खाऊंगा, वो लोग कामयाब होते हैं डंके की चोट पे। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, कोई साथ नहीं था कोई बात नहीं, बस परमात्मा की शक्ति है। लग जाओ, झोंक दो। आप इसके बिना मर जाओगे या आप एक्टर बनोगे। और चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आपने ठान लिया है कि बिज़नेस आपको सब कुछ देगा तो ये देगा। मुझ जैसा इंसान जो किसी लायक नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था मेरे अंदर, अगर आज मैं डायमंड गया तो सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी अपलाइन पर भरोसा किया और किसी की बात की परवाह नहीं की। और मैं सबसे बेस्ट अपने को समझता था और आज भी समझता हूँ। घमंड नहीं था, कॉन्फिडेंस था। तो आप डायमंड जा सकते हैं, आप जाएंगे। एक छोटी सी बात आपको करने का दिल किया, इसलिए कर लिया आपसे। बताओ लोगों को कि पंकज जैसा अगर एक्टर बन सकता है। ओके, आज एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अंदर से अब वो जज्बा नहीं है। अब परमात्मा की मर्ज़ी है, अपने को झोंक दिया है बिज़नेस में। मरते दम तक अब बिज़नेस करेंगे। ओके, परमात्मा का शायद यही प्लान है, क्योंकि अमदे बिजनेस से अच्छा धरती पर कोई बिज़नेस नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों का मदद होती है। आज हज़ारों लाखों लोग हमारी टीम में जो हमारा फेस देख रहे हैं, जिनको मदद करनी है, उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। लव यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को वायरल करो, लोगों को बताओ कि क्या ज़िंदगी थी मेरी। गटर की ज़िंदगी थी, आज एक शहंशाह की ज़िंदगी है। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस।